ओम शांति। आज 16 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाबा कहते हैं कि सबकी सुख संपत्ति का देवाला रावण ने निकाला है, रावण ने सबको दुखी किया है, तुम अभी इस पर जीत पा रहे हो। आज की मुरली में प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं। बाबा ने कहा, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा। फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सेवा नहीं हो सकेगी। बाबा कहते, बाबा का प्रभाव धीरे धीरे बाबा के बच्चों का निकलता जाएगा, भीड़ भी जुटेगी। फिर बाबा कहते, लेकिन उस समय सेवा नहीं हो पाएगी। जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे, इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते कि कहाँ से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं यह निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। बाबा बता रहे हैं कि बाबा के बच्चे निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनके मन में ये भावना नहीं रहती सेवा करते समय कि कोई निकले और हमको पैसा दे। उनके मन में यही भावना रहती है कि कोई आत्मा बन निकले और अपना भाग्य बना ले, बाबा से प्राप्ति कर ले। आज बाबा ने बताया कि जो बाप होता है वो बच्चे को जन्म देता है, फिर टीचर पढ़ाता है और फिर वानप्रस्थ में सभी गुरु करते हैं। तो बाबा ने बताया कि ये रस्म रिवाज संगम युग से निकली है, क्योंकि संगम युग पर शिव बाबा आकर बाप भी बनते हैं, टीचर बनकर पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर साथ भी ले जाते हैं। तो तीनों काम बाबा इस समय प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, वह रस्म रिवाज दुनिया में चल रही है। आगे बाबा ने बताया कि पवित्रता का मान होता है, पवित्रता की वैल्यू होती है। सन्यासी पवित्र रहते हैं तो उनकी पवित्रता की वैल्यू होती है, जिससे बहुत लोग उनके शिष्य बन जाते हैं, उनका मान उनके हिसाब से चलते हैं। तो बाबा कहते हैं उनसे ज़्यादा महिमा तुम्हारी होती है जब तुम पवित्र बनते हो देवताओं की। बाबा कहते हैं तुम इस समय पवित्र रहते हो तो तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्मों का कल्याण हो जाता है और अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। बाबा ने कहा यह सब पवित्रता का बल है। आगे बाबा ने बताया कि जो भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन है वो 5 विकार है, और 5 विकारों ने मतलब रावण ने ही सब आत्माओं रूपी सीता को हरण कर लिया है, अपनी जंजीरों में कैद कर लिया है। बाबा आते हैं उन सबको छुड़ाने के लिए, और बाबा ये भी बताते हैं कि भारत को कंगाल बनाने वाला माया रावण है। रावण ने ही भारत को कंगाल बनाया है, ना कि क्रिश्चियन और मुसलमानों ने। फिर बाबा ने बताया कि सतयुग में एक धर्म था, फिर वृद्धि होते होते धीरे धीरे और धर्म निकले। और बाबा ने ये बताया कि जो ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि हैं वो सब आदि सनातन देवी देवता की शाखाएं हैं, उससे ही निकली हैं। सीजरा बाबा कहते वहीं से चलता आया है। आगे बाबा ने बताया कि संन्यास मार्ग जो होता है उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होती। एक बार जब वैराग्य आ जाता है तो वो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, जंगल में जाकर या हरिद्वार जाकर गुरु करते हैं और वहाँ रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मेहनत यहाँ पे है बाबा के बच्चा बनने में। बाबा कहते हैं यहाँ दुनिया में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनने की मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत यहाँ पे है। बाबा ने कहा कि माया के तूफान आएंगे, मन में अशुद्ध संकल्प आएंगे, मन में तूफान आएंगे, संकल्पों के तूफान आएंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हें खबरदार रहना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना,
अपनी जांच करनी है कि माया कहीं हमें चलायमान तो नहीं करती। आगे बाबा ने बताया कि जैसे जैसे समय आगे जाएगा तो बाबा का प्रभाव निकलेगा, बाबा के बच्चों का प्रभाव निकलेगा, भीड़ बहुत जुटने लग जाएगी, लेकिन उस समय सेवा नहीं हो पाएगी। बाबा ने कहा कि जो सन्यासी होते हैं उनके जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उनकी संख्या जब बढ़ती है तो उनके मन में ख्याल रहता है कि कहीं हमसे कोई जुड़े और हमको पैसा दे, लेकिन बाबा के बच्चों का ये ख्याल नहीं चलता। बाबा के बच्चों का ऊंचा ख्याल चलता है। बाबा के बच्चे ये समझकर सोचकर ज्ञान नहीं देते किसी को, किसी की सेवा ये सोचकर नहीं करते कि कोई हमें पैसा दे। बाबा के बच्चे सेवा करते हैं शुद्ध भावना से, निस्वार्थ भावना से कि कोई आत्मा निकले और बाबा से प्राप्ति कर ले, अपने बेहद के बाप को पहचान ले, उससे वर्षा ले ले। फिर बाबा ने बताया कि कई बच्चे पत्र लिखते हैं कि बाबा हमें पूरा निश्चय है, आप हमें पढ़ा रहे हो। तो बाबा कहते कि अगर निश्चय हो तो वो एक सेकंड भी बाबा से मिले बिना नहीं रुक सकते। और बाबा ने कहा कि साहूकार तो कम निकलेंगे, लेकिन ज़्यादातर गरीब बच्चे ही बाबा के बनते हैं और झट भागते हैं बाबा से मिलने के लिए निश्चय बुद्धि बनकर। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है। बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम बाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहें। बाबा ने कहा सबकी दुआएं मिलती रहें, ऐसी सेवा करनी है। आज की मुरली में वरदान है, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे, सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। आज बाबा ने बताया कि जो आत्मा का स्वधर्म है, सुकर्म है, स्वस्वरूप है, स्वदेश है, वो शांत है। माना आत्मा का धर्म शांति है। बाबा कहते हैं कि जो संगम युग की विशेष शक्ति है वो भी शांति है, साइलेंस की शक्ति है। और यही बाबा कहते तुम्हारा अनादि लक्षण है, आदि अनादि स्वरूप यही है। तो शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। बाबा कहते हैं ये जो शांति की शक्ति है, इसी से पूरे विश्व की सारी समस्याओं का हल होता है। फिर बाबा ने शांत स्वरूप आत्मा की पहचान बताई कि वो एकांतवासी होगी, और एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहेगी, मतलब उसकी कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होगी। और कंसंट्रेशन पावर होने से उसकी परखने और निर्णय करने की शक्ति उसकी ज़्यादा होगी। फिर बाबा ने कहा कि निर्णय और परखने की शक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है, उस शक्ति से व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान हो जाता है। बाबा कहते हैं चाहे इस दुनिया की समस्या हो, चाहे ज्ञान मार्ग की समस्या हो, सब समस्याओं का हल शांति की शक्ति से हो जाता है। आज की मुरली में स्लोगन है, अपनी दृष्टि वृत्ति स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। ओम शांति।